हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हम अपनी पिछली वीडियोस में पढ़ चुके हैं कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक सारे मूल अधिकार दिए गए हैं, लेकिन आज सिर्फ हम अनुच्छेद 20 पर चर्चा करने वाले हैं, जो एग्ज़ाम के लिहाज से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम इस अनुच्छेद के टाइटल के बारे में पढ़ेंगे कि अनुच्छेद वास्तव में किस चीज़ का हमें प्रोटेक्शन देता है, किस चीज़ की बात करता है और कितने तरह का हमें संरक्षण या प्रोटेक्शन देता है। तो सबसे पहले इसका टाइटल, इसकी हेडिंग देखते हैं। तो इसका हेडिंग है अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण। यानी अगर किसी व्यक्ति पर किसी अपराध का अभियोग लगाया गया है तो उसे 3 तरह का प्रोटेक्शन ये देता है। इसमें पहला प्रोटेक्शन है कार्योत्तर विधि से संरक्षण, यानी प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। दूसरा संरक्षण है दोहरे दंड से संरक्षण, प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल जियोपार्डी। तीसरा है आत्म अभिशंसन का सिद्धांत, यानी प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ इंक्रिमिनेशन। अब हम इन सभी के बारे में एक एक करके चर्चा करेंगे और इनके अर्थ को जानेंगे और साथ ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट केसेस भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कार्योत्तर विधि से संरक्षण। इसका मतलब क्या है। कार्योत्तर विधि से संरक्षण का मतलब है एक ऐसी विधि जो अपराध होने के बाद बनाई जाती है, यानी कि जो किसी भी अपराध के लिए उसके पनिशमेंट को, उसके दंड को कम भी कर सकती है और उसको बढ़ा भी सकती है। इसके बाद अब इसमें जो 3 बातें शामिल हैं हम वो केसेस के साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि इस संरक्षण में वो 3 बातें क्या हैं जो इसके मीनिंग को और ज़्यादा क्लियर कर देती हैं। तो सबसे पहली जो बात इसमें है वो यही है कि यदि कोई काम जिस समय किया गया था उस समय अपराध नहीं था तो बाद में उसे अपराध घोषित नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब ये है कि अगर जिस समय कोई काम किया गया उस समय तो वो क्राइम या ऑफेंस नहीं था, लेकिन बाद में कोई ऐसा लॉ बना दिया जाए जिसे उसे आप अपराध बना दो, तो वो इससे प्रोटेक्ट करेगा। कौन? आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 हमें इस चीज़ से प्रोटेक्ट करता है। अब हम इसे एक केस से देखते हैं जो इसको और भी ज़्यादा क्लियर कर देता है। सबसे पहला केस आता है परीद वर्सेस निलंबन का केस। बहुत इंपॉर्टेंट केस है इस चीज़ के लिहाज से। सबसे पहले देखते हैं कि इसमें कोर्ट ने क्या कहा था। तो इस केस में कोर्ट ने कहा था कि अगर पंचायत का टैक्स देना पहले अपराध नहीं था तो उसे बाद में लॉ बनाकर आप अपराध नहीं बना सकते। और ये बात ध्यान रखनी है कि ये जो संरक्षण, ये जो प्रोटेक्शन है केवल भूतलक्षी विधि के बारे में दिया गया है। आगे अगर फ्यूचर में कोई लॉ बनता है तो उसमें ऐसा किया जा सकता है, यानी कि पहले से जो लॉ बना आ रहा है उसमें अगर किसी काम के लिए जिस समय कोई अपराध नहीं था उसे बाद में अपराध घोषित नहीं किया जा सकता, लेकिन फ्यूचर में ऐसा लॉ बनाकर किया जा सकता है। अब दूसरी चीज़ पे आते हैं। दूसरी चीज़ जो इसमें प्रोटेक्शन की बात करती है वो है कि यदि अपराध करते समय कोई दंड कम था और अपराध के बाद उसे दोष सिद्ध करते समय दंड बढ़ा दिया जाए तो उसे बढ़ा हुआ दंड नहीं मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि जिस समय किसी व्यक्ति ने कोई ऑफेंस किया उस समय तो उसके लिए कम दंड था, लेकिन बाद में आप उसके दंड को बढ़ा दें तो उस चीज़ से आपको आर्टिकल 20 प्रोटेक्ट करेगा। अब हम इसके लिए भी एक केस देख लेते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है। केस का नाम है केदारनाथ वर्सेस पश्चिम बंगाल राज्य का केस। इस मामले में ये होता है कि एक व्यक्ति 1947 में एक क्राइम कमिट करता है, एक अपराध करता है जिसके लिए उस समय कारावास, जुर्माना या दोनों का प्रावधान था, लेकिन 1949 में उस दंड को बढ़ा दिया जाता है और ये कह दिया जाता है कि बचे हुए दंड के लिए जो चुकाए हुए रुपए थे उनको जब्त कर लिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 20 इस चीज़ से हमें संरक्षण देता है और जो बढ़ाया हुआ दंड है वो अपराधी को नहीं दिया जा सकता। इसके बाद आता है तीसरा पॉइंट जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये कहता है कि अगर दंड संशोधन करके कम कर दिया जाए तो कम दंड से दंडित किया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर अमेंडमेंट करके किसी चीज़ में 6 महीने की सज़ा थी, आपने उसमें 3 महीने की सज़ा कर दी, तो 3 महीने की सज़ा का मतलब क्या हुआ कि अब उसे उस 3 महीने के दंड से दंडित किया जाएगा। इस चीज़ से हमें प्रोटेक्शन देता है अनुच्छेद 20। 6 महीने की सज़ा को 3 महीने की सज़ा दी जा सकती है क्योंकि उसको कम कर दिया। अब इस पर भी हम एक और इम्पॉर्टेंट केस देखेंगे। केस का नाम है रतनलाल वर्सेस पंजाब राज्य का केस। केस के पहले फैक्ट जान लेते हैं। केस के फैक्ट हैं, एक 16 साल के लड़के पर अनधिकार प्रवेश करके यानी ज़बरदस्ती घर में घुसकर एक 7 साल की लड़की के शील भंग का केस चलाया गया, जिसके लिए उसे 6 महीने का कारावास और जुर्माने से दंडित किया गया। अपील के दौरान, यानी कि जब अपील कोर्ट में लंबित थी, तो पार्लियामेंट संसद ने अपराधी परिवीक्षा अधिनियम पारित किया जिसमें 21 साल तक के लड़के को यानी कि बालक को कारावास से छूट का प्रावधान किया गया। कोर्ट ने कहा कि ये लाभकारी प्रावधान है, यानी कि बेनिफिशियल प्रोविज़न है, उसे इसके दंड को कम कर देना चाहिए। यानी कि
जिस अपराध के लिए उसे पहले 6 मास का कारावास और जुर्माने की सज़ा मिल रही थी, अब क्योंकि उस एक्ट में ये कह दिया गया था कि 21 साल तक के बालक को कारावास नहीं दिया जा सकता, तो कोर्ट ने उसे इसका लाभ दिया। तो ये तो था हमारा पहला सिद्धांत, यानी कार्योत्तर विधि से संरक्षण, जिसमें हमने 3 अलग अलग प्रोटेक्शन को 3 अलग अलग केसेस के साथ देखा है। पहला था, अगर कोई काम जिस समय किया गया था उस समय अपराध नहीं था तो बाद में उसे अपराध घोषित नहीं किया जा सकता, जिसमें हमने परीद वर्सेस निलांबन का केस देखा है। दूसरा सिद्धांत था कि अगर अपराध करते समय दंड कम था और दोष सिद्ध करते समय उसे बढ़ा दिया जाए तो बढ़ा हुआ दंड नहीं मिलेगा, इसके लिए था केदारनाथ वर्सेस पश्चिम बंगाल राज्य केस। और तीसरा सिद्धांत था कि अगर दंड संशोधन करके कम कर दिया जाए तो कम दंड से दंडित किया जाएगा, इसके लिए था रतनलाल वर्सेस पंजाब राज्य का केस। अब हम अपने दूसरे सिद्धांत पर आते हैं जो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अक्सर इसका प्रोविज़न आपको सीआरपीसी में भी मिलेगा, यानी दंड प्रक्रिया संहिता में भी आपको यही प्रोटेक्शन मिलता है। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ अभी कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, तो पहले इसे डिस्कस कर लेते हैं। तो अब देखते हैं दोहरे दंड से संरक्षण यानी प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल जियोपार्डी क्या कहता है। सबसे पहले इसके मीनिंग को जानेंगे, फिर इसके बाद इससे रिलेटेड केसेस देखेंगे। तो इसका मीनिंग है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार ही सज़ा दी जा सकती है या उसे दंडित किया जा सकता है। और ये बात ध्यान रखनी है कि ये जो प्रोविज़न है ये हमने अंग्रेज़ी विधि यानी इंग्लिश लॉ के एक प्रिंसिपल, एक सिद्धांत से लिया है, जिसे क्या कहा गया है, जिसे कहा गया है नेमो डिबेट विज वैक्सरी। अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि नेमो डिबेट विज वैक्सरी पर कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा प्रोविज़न आधारित है, तो आप इसका आंसर देंगे आर्टिकल 20 का 2 यानी कि दोहरे दंड से संरक्षण। ये अंग्रेज़ी विधि के सिद्धांत से लिया गया है और इसका नाम भी अच्छे से आप ध्यान रखना कि नेमो डिबेट विज वैक्सरी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसका भी मीनिंग वही है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार ही दंडित किया जाएगा। अब क्योंकि ये प्रोविज़न थोड़ा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पहले वाले से, तो थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो प्रोविज़न है हमें कहाँ मिलता है। तो अगर आप एक लॉन्ग आंसर लिखना चाहें तो उसमें आप अपने आंसर में इस चीज़ को ऐड कर सकते हैं कि ये प्रोविज़न अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के 5वें संशोधन में मिलता है। लेकिन इंडिया और अमेरिका में इस सिद्धांत का सबसे बड़ा अंतर आपको ये दिखेगा कि अमेरिका में किसी भी अपराध के लिए दोबारा ट्रायल तो हो सकता है किसी व्यक्ति का, लेकिन उसे दोबारा दंडित नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर आप अमेरिका की तुलना में भारत को देखें तो यहाँ पर ना तो दोबारा ट्रायल किया जाएगा और ना ही दोबारा दंडित किया जाएगा, यानी दोनों ही चीज़ों को मना किया गया है। ना तो ट्रायल होगा ना दंडित किया जाएगा, दोनों चीज़ मना की गई हैं। अब हम इससे रिलेटेड केस देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट केसेस है, इन्हें आप अपने आंसर्स में ऐड कर सकते हैं। दोनों ही केस हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। सबसे पहला केस आता है मकबूल हुसैन वर्सेस बम्बई राज्य का केस। केस के फैक्ट जानना बहुत ज़रूरी है, तभी आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो केस के फैक्ट थे कि इस मामले में एक व्यक्ति क्या करता है कि विदेश से सोना लाता है। ये देखिए, विदेश से सोना लाता है और उसने कस्टम ऑफिसर को कुछ नहीं बताया। कस्टम ऑफिसर ने सी कस्टम एक्ट के तहत उसका सोना जब्त कर लिया और उस पर फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट के तहत बिना परमिशन के भारत में सोना लाने के लिए केस फाइल किया। उसने इसके विरुद्ध अपील की। उसने कहा कि ये आर्टिकल 20 का वायलेशन है, यानी अनुच्छेद 20 का उल्लंघन है, मुझे इससे प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या करता है कि उनके अपील को खारिज कर देता है। उन्होंने कहा कि जो कस्टम ऑफिसर है उसका सोना जब्त करना कोर्ट की कार्यवाही नहीं माना जाएगा, ना ही इसे आर्टिकल 20 का उल्लंघन माना जाएगा, क्योंकि सोना जब्त करता है और एक और तो वाच चलाना, वहीं दूसरी ओर उसको उसके सोने को जब्त करना, एक तरफ उस पर केस फाइल करना, कि दोनों चीज़ अलग अलग है। आप इसे एक चीज़ नहीं कह सकते, इसलिए उसे अनुच्छेद 20 का प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। अब हम दोहरे दंड से संरक्षण का दूसरा केस देखते हैं, जो केस का नाम है झारखंड राज्य वर्सेस लालू प्रसाद यादव, जिसे चारा घोटाला का मामला भी कहते हैं। पहले इसके फैक्ट जान लेते हैं। तो इस मामले में लालू प्रसाद यादव पर लोक निधि यानी पब्लिक फंड के गबन करने का और राज्य पशुपालन विभाग में जो डॉक्यूमेंट्स थे उनके कूटकरण करने के लिए आईपीसी की धारा 120B, 409, 420, 466, 468, 471 और 477 इन सभी सेक्शन के अधीन उन्हें दोषी ठहराया गया था। अभियुक्तों का ये कहना था कि जब एक बार उन्हें गबन के लिए दंडित किया जा चुका है तो उन्हें उसी अपराध के लिए दंडित नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन उनका कहने का मतलब ये था कि जब लोक निधि का गबन करने के लिए उन्हें दंडित किया जा चुका है तो राज्य पशुपालन विभाग में लेखा के कूटकरण के लिए उन पर आईपीसी के तहत मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। तो कोर्ट ने उनकी बात को नामंजूर कर दिया और कहा कि उसी अपराध के लिए उन्हें दंडित किया जा सकता है, क्योंकि दोनों जो हैं वो अलग अलग हैं, अलग अलग अपराध है तो अलग अलग ट्रायल इसका होना चाहिए।
तो दूसरे सिद्धांत दोहरे दंड से संरक्षण पर हमने 2 इंपॉर्टेंट केसेस देखे। अब आते हैं हम तीसरे सिद्धांत पर, जिसे कहते हैं आत्म अभिशंसन का सिद्धांत, यानी प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ इंक्रिमिनेशन। पहले इसका अर्थ जान लेते हैं। तो इसका अर्थ है कि अगर किसी व्यक्ति पर किसी अपराध का आरोप लगाया जाता है तो उसे उसी के खिलाफ साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। बहुत ही सिंपल है समझने में भी, कि अगर मान लीजिए किसी पर किसी अपराध का चार्ज लग जाए, आरोप लग जाए, तो आप उसे उसी के खिलाफ एविडेंस देने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। अब इसे भी केसेस की तरह से देखेंगे। केसेस में देखिए क्या बताया गया है जो इसके मीनिंग को और ज़्यादा क्लियर कर देगा। पहला केस है MP शर्मा वर्सेस सतीश चंद्र का केस। इस केस में कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 20 का जो दावा है वो एक ऐसा व्यक्ति भी कर सकता है जिसका नाम पुलिस की FIR में दर्ज हो या जिसके खिलाफ मजिस्ट्रेट ने जांच का आदेश दिया हो। यानी कि केवल एक ऐसा व्यक्ति ही आर्टिकल 20 का दावा नहीं कर सकता जिस पर सिर्फ आरोप लगाए गए हों, बल्कि कोर्ट ने इसे और भी ज़्यादा क्लियर कर दिया इस केस में कि जिसका FIR में नाम दर्ज होता है या जिसके खिलाफ मजिस्ट्रेट ने जाँच का ऑर्डर दिया है वो भी इसका दावा कर सकता है। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में भी यही प्रावधान मिलता है, यही प्रोविज़न आपको मिलेगा। लेकिन अमेरिका में ये प्रोविज़न अपराधी को ही नहीं बल्कि गवाह को भी दिया गया है। यानी वहाँ पे आप किसी साक्षी को, किसी गवाह को भी उसके खिलाफ एविडेंस देने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। लेकिन इंडिया में ये सिर्फ अपराधी को दिया गया है, गवाह को नहीं दिया गया है। अब इससे रिलेटेड केस देखेंगे। केस का नाम है बॉम्बे राज्य वर्सेस काथू कालू का केस। कोर्ट ने इस केस में कहा कि अगर अभियुक्त का फ़ोटो लिया जाए या उसकी उंगलियों के निशान लिए जाते हैं या उसके सिग्नेचर लिए जाते हैं तो उसे आप आर्टिकल 20(3) का वर्जित नहीं कहेंगे, यानी कि वो 20(3) में मना नहीं है। आप अभियुक्त के फ़ोटो ले सकते हैं, उसकी उंगलियों के निशान ले सकते हैं, उसके सिग्नेचर भी ले सकते हैं। इसके बाद अगला केस आता है नंदिनी सतपथी वर्सेस PL धनी का केस। पहले केस के फैक्ट जान लेते हैं क्योंकि थोड़ा इंपॉर्टेंट केस है तो इसलिए। तो सबसे पहले देख लेते हैं केस के फैक्ट क्या हैं। तो उड़ीसा की मुख्यमंत्री थी नंदिनी सतपथी, जिन पर करप्शन यानी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए। उन्हें पुलिस स्टेशन बुलाया गया और उन्हें लिखित में कुछ क्वेश्चंस का आंसर यानी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मजबूर किया गया। उन्होंने उत्तर देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि 20(3) का संरक्षण उन्हें दिया जाना चाहिए क्योंकि 20(3) का जो संरक्षण है वो ऐसे व्यक्ति को भी दिया जा सकता है जिसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन की कार्यवाही चल रही है। अब देखिए ऊपर वाला जो हमने केस देखा था MP शर्मा, उसमें तो जिसके खिलाफ मजिस्ट्रेट ने जांच का ऑर्डर दिया है या जिसका नाम पुलिस FIR में दर्ज है उसको ये प्रोटेक्शन दिया जा सकता है, कोर्ट ने ये कहा था। लेकिन इस केस में इस प्रोविज़न को और ज़्यादा बड़ा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया कि जिसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन की कार्यवाही चल रही है उसको भी ये प्रोटेक्शन दिया जाएगा। ठीक है ना। यानी कि 20(3) का जो सिद्धांत है, ये जो आत्म अभिशंसन का सिद्धांत है, ये जांच और अन्वेषण दोनों में हमें प्रोटेक्शन देता है। तो ये तो थे अनुच्छेद 20 के तीनों सिद्धांत डिटेल में केसेस के साथ। लेकिन अब हम फटाफट इनका शॉर्ट में देख लेते हैं, क्योंकि शॉर्ट में देखने का मतलब ये होगा कि आप इसको और ज़्यादा क्लियरली समझ सकते हैं और ज़्यादा आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि वैसे इसमें कहा क्या गया है। तो 3 तरह का संरक्षण इसमें दिया गया है, जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं। पहला है कार्योत्तर विधि से संरक्षण, जिसे प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ कहा गया है। दूसरा है दोहरे दंड से संरक्षण, जिसे प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल जियोपार्डी कहा गया है। तीसरा है आत्म अभिशंसन का सिद्धांत, जिसे प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ इंक्रिमिनेशन कहा गया है। अब इनसे रिलेटेड केसेस देखेंगे। काफ़ी शॉर्ट में हमें देखना है, बस सिर्फ नाम ही हमें देखने हैं यहाँ पर। तो पहला केस है आर्टिकल 20(1) से, यानी कि कार्योत्तर विधि से संरक्षण के। इसमें 3 केस हैं। परीद वर्सेस नीलांबन, जिसमें पंचायत कर की बात की गई थी। केदारनाथ वर्सेस पश्चिम बंगाल राज्य का केस। तीसरा है रतनलाल वर्सेस पंजाब राज्य का केस। दूसरा है हमारा आर्टिकल 20(2), यानी कि दोहरे दंड से संरक्षण। इसमें सिर्फ 2 ही केसेस हमने डिस्कस किए हैं और काफ़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिहाज से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला है मकबूल हुसैन वर्सेस बम्बई राज्य और दूसरा है झारखंड राज्य वर्सेस लालू प्रसाद यादव, जिसे हमने चारा घोटाला का मामला भी पढ़ा है, ऐसा इसको कहा जाता है। इसके बाद तीसरा आता है इसमें अनुच्छेद 20(3), यानी कि आत्म अभिशंसन का सिद्धांत। इससे रिलेटेड भी हमने 3 ही केस देखे हैं। इसमें केसेस का नाम है MP शर्मा वर्सेस सतीश चंद्र, दूसरा केस है बॉम्बे राज्य वर्सेस काथू कालू और तीसरा है नंदिनी सतपथी वर्सेस PL धनी का केस। तो ये तीनों सिद्धांत के अलग अलग केसेस हैं। आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट लेकर अपने आंसर में ऐड कर सकते हैं। काफ़ी आपको क्लियर, इसका मीनिंग भी क्लियर हो गया होगा। और मैं आशा करती हूँ अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस का आपको बेनिफिट मिल सके। और अगर आप इन सब चीज़ों की PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम से ले सकते हैं।